सो वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस टाइप के जो फंक्शन होता है ई का पावर ए एक्स मल्टीप्लाइड बाय एनी फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स का पावर एन हो सकता है, कॉस हो सकता है, साइन ऑफ एक्स हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, फाई ऑफ एक्स मतलब। ठीक है, ई का पावर एक्स से मल्टीप्लाई करके अगर फाई ऑफ एक्स कोई दूसरा फंक्शन है और उसका मेरे को पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब 1/f ऑफ डी ऑफ दैट कंप्लीट फंक्शन निकालना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ई का पावर एक्स को बाहर ला सकता हूँ और जो एफ ऑफ डी है उसमें डी के जगह जहाँ जहाँ डी है वहाँ पे डी प्लस ए लिख दूंगा और सिर्फ इतने पार्ट का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालूंगा। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया होगा तो देखते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। ठीक है, और वीडियो के एंड में ये कैसे डिराइव होता है वो भी देखेंगे। पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज, सॉरी फॉर दिस, मेरे पास दे रखा है कुछ इस टाइप का। क्या हो रहा है भाई इसमें, एक सेकंड भाई। तो सपोज मेरे पास दे रखा है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू ई का पावर 2x इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में है, ई का पावर ए एक्स इंटू फाइव एक्स वाले फॉर्म में है। ठीक है, फाइव एक्स इंटू फाइव एक्स मतलब फाइव ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारा एफ ऑफ डी है। तो क्या आ जाएगा मेरा 1/, अगर मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखूँ तो पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरा होता है 1/f ऑफ डी विच इज़ नथिंग बट डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू राइट हैंड साइड विच इज़ ई का पावर 2x इंटू एक्स क्यूब। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ई का पावर 2x एज इट इज़ आ जाएगा, जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ क्या आएगा डी प्लस ए, और यहाँ ए क्या है 2 है, तो डी की जगह आएगा डी प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स डी प्लस 2 प्लस 4, और यहाँ आएगा एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया ई का पावर 2x अपॉन में आ गया डी प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इज डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 4, माइनस में आ जाएगा माइनस 4d माइनस 8 और आ जाएगा प्लस 4 इंटू में आ गया एक्स क्यूब। तो ये ई का पावर 2x तो एज इट इज़ सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा भाई अपना डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 4d माइनस 4d, तो डी स्क्वायर माइनस 4d, सॉरी डी स्क्वायर माइनस 2d एंड इट इज़ प्लस 4 एंड प्लस फोर माइनस 8, तो ये हो गया 0। तो अपना बस इतना बचा तो एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से ई का पावर 2x एज इट इज़, यहाँ से मैं कर लूँगा माइनस 2d अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा मेरा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा मेरा, या तो सिर्फ माइनस डी कॉमन ले लूँ, नहीं ठीक है, माइनस 2d कॉमन ले लूँ, तो यहाँ मेरा बचेगा 1 माइनस d/2। ठीक है, क्योंकि 1 इंटू माइनस 2d करूँगा तो माइनस 2d आएगा, और माइनस 2d इंटू माइनस d/2 करूँगा तो प्लस डी स्क्वायर आएगा इंटू एक्स क्यूब। ये हो गया ई का पावर 2x, ई का पावर 2x अपॉन 1 में आ गया 2d 1 माइनस 2d एज इट इज़, ये ऊपर चले जाएगा तो यह 1 माइनस d/2 का पावर माइनस 1 इंटू में आ गया एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे d का मैक्सिमम पावर कहाँ तक एक्सपांड करना है 3 तक, क्योंकि उसके बाद ये वैनिश होने लगेगा। ठीक है, d का पावर 4 इंटू एक्स क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा, तो d का पावर 3 तक एक्सपांड करना है। तो हमें पता है 1 प्लस एक्स का पावर n का एक्सपांशन क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। हमें एक्स क्यूब तक ही करना है, तो ये हो गया ई का पावर 2x माइनस 1/2d आ जाएगा, या तो इसको लिखते हैं माइनस ई का पावर 2x, यहाँ पे आ गया
ई का पावर 2x माइनस ई का पावर 2x डिवाइड बाई 2, 1/डी एज इट इज़। इसका एक्सपांशन लिखना है हमें, तो 1 प्लस n क्या है, n की वैल्यू है -1, n x क्या है, x की वैल्यू है -d/2, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस -d/2 है इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया nx प्लस n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब -d/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली तीसरा टर्म क्या आएगा, n टू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, मतलब d/2 का होल क्यूब, और ये पूरे का मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स क्यूब ये वाला। तो आपका ये चीज़ हो गया माइनस ई का पावर 2x डिवाइड बाई 2 का पावर 2x ई का पावर 2x डिवाइड बाई 2 इंटू 1/d, और ये आ जाएगा आपका 1 माइनस माइनस हो गया प्लस d/2 -2/2, ये आ जाएगा -d²/4, और इधर आ जाएगा आपका 3 2 6 -6 इंटू माइनस +6/6, तो ये आ जाएगा आपका +d³/8 इंटू x³। और मैंने ऊपर कहीं तो गलती कर दी है, तो d² + 4d होएगा ना भाई, d² + 4d, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इतना सब करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो मैंने ये फार्मूला ही गलत लगा दिया। मतलब a + b² है ना, तो d+2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा d² + 4d + 4, ठीक है। तो इस हिसाब से बस 1/d² इंटू x³ बचना चाहिए था, 1/d² इंटू x³ बचना चाहिए था। तो इसका मतलब 2 बार इंटीग्रेट करना होता है इसको, तो पहला इंटीग्रेशन तो आता है इसका x का पावर 4/4, दूसरी बार इंटीग्रेशन आता है x का पावर 5/4 5 20, ठीक है। तो e का पावर 2x इंटू एक्स का पावर 5/20, तो आंसर आता है आपका इसका, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4d की जगह 2d लिख दिया था, तो मेरी गलती की वजह से ये मतलब फालतू में एक्सटेंड हो गया प्रॉब्लम। बट स्टिल आपको इसमें ये वाला रिवाइज़ हो गया कि अगर इसको एक्सपांड करना पड़ता तो कैसे करते हैं, और सॉल्व करना होता है इसको तो कैसे करते हैं। तो ये आ गया ई का पावर 2x डिवाइड बाई 2 टू 1/d, ये x³, इसका डेरिवेटिव 1/2 इंटू 3 टाइम्स x² -1/4, 3 इंटू 2 मतलब 6 टाइम्स x प्लस 6/8, ये हो गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो कि गलत है। मैंने आपको बता दिया ओरिजिनल वाला क्या आएगा, बट इन केस अगर आपको इस टाइप का करना पड़े तो ऐसे करना होता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ थोड़ा और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं ताकि क्लैरिटी हो थोड़ी सी। सपोज़ मेरे पास दे रखा है d³ -7d² प्लस 10 -7d² प्लस 10 इंटू y इज इक्वल टू ई का पावर 2x इंटू साइन एक्स, ये दे रखा है मेरे पास। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया इसका, ये हो गया 1/f(d) विच इज़ नथिंग बट d³ -7d² प्लस 10 इंटू ई का पावर 2x इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब जहाँ जहाँ d है वहाँ पे d+2 आना चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे 1/d³ की जगह आएगा आपका, इसका हो जाएगा ई का पावर 2x, बाहर आ जाएगा, जहाँ जहाँ d है वहाँ d+2 का क्यूब -7 टाइम d+2 का होल स्क्वायर प्लस 10, और ये आ गया आपका साइन एक्स, ठीक है। तो ई का पावर 2x एज इट इज़, फॉर्मूला अभी ठीक से लगा लेंगे। a + b³ का फॉर्मूला क्या है, a³ प्लस 3 टाइम्स ab² 3 टाइम्स a
इंटू बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 टाइम्स ए स्क्वायर इंटू बी, ठीक है, प्लस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब हो गया 8, माइनस में इधर आ जाएगा 7 टाइम्स डी प्लस 2 का होल स्क्वायर इज डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, और इधर आ गया आपका 10, इधर आ गया आपका साइन एक्स, ई का पावर 2x 1 अपॉन में आ गया आपका डी क्यूब प्लस 12d प्लस 6d स्क्वायर प्लस 8 माइनस 7d स्क्वायर माइनस 28d माइनस 28 प्लस 10 इंटू साइन एक्स। ये हो गया आपका ई का पावर 2x 1 अपॉन में आ गया आपका डी क्यूब तो एज इट इज़ 6d स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर इज माइनस डी स्क्वायर प्लस 12d माइनस 28d इज प्लस 12 माइनस 28 इज, ये आ जाएगा आपका माइनस 16, ठीक है, तो माइनस 16d, और इधर आ गया आपका माइनस 28 प्लस 10 इज माइनस 8, सॉरी नॉट माइनस 8, माइनस 28 प्लस 10 इज माइनस 18, और माइनस 18 प्लस 8 इज माइनस 10, और ये आ गया आपका साइन एक्स। तो ये हो गया ई का पावर 2x 1 अपॉन में, जहाँ जहाँ पहले तो लिख लेते हैं डी स्क्वायर के फॉर्म में, माइनस डी स्क्वायर माइनस 16d माइनस 10 इंटू साइन एक्स। तो इस पार्ट का कैसे निकालते हैं, हमें पता है जहाँ जहाँ साइन एक्स है ना, तो यहाँ ए की वैल्यू है 1, ठीक है, तो जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है उसको करेंगे माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस, मतलब माइनस 1 से रिप्लेस। तो ये हो गया आपका ई का पावर 2x 1 अपॉन इट इज़ माइनस डी माइनस 1 माइनस 16d माइनस 10 टू साइन एक्स। तो ये हो गया ई का पावर 2x माइनस 17d इंटू माइनस 11, और ये आ गया साइन एक्स, ठीक। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो गया ई का पावर 2x 17d प्लस 11, मल्टीप्लाई कर लेंगे 17d माइनस 11 अपॉन 17d माइनस 11 इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया ई का पावर 2x 17d माइनस 11 इंटू साइन एक्स अपॉन में आ जाएगा 17 इंटू डी 17 का स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ आ जाएगा -1, बिकॉज माइनस ए स्क्वायर और ए की वैल्यू है 1, तो जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ आएगा -1। तो ये हो गया ई का पावर 2x 17d माइनस 11, और यहाँ आ जाएगा 17 का स्क्वायर -1 माइनस 11 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया साइन एक्स। तो इट इज़ माइनस ई का पावर 2x 17 डी इंटू साइन एक्स इज कॉस एक्स माइनस 11 टाइम्स साइन एक्स, और नीचे आ गया आपका -17 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। कुछ और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। सपोज मेरे पास दे रखा है डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू ई का पावर -2x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स टू 1 प्लस 2 टाइम्स tan x, सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स tan x, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका आएगा कुछ इस टाइप से 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इंटू ई का पावर -2x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 टाइम्स tan x, ठीक है। तो ई का पावर -2x इधर आ जाएगा, तो इट इज़ ई का पावर -2x, जहाँ जहाँ डी है वहाँ डी प्लस ए से रिप्लेस हो जाता है। यहाँ ए की वैल्यू है -2, तो डी -2 से रिप्लेस जाएगा सब,
तो d-2 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स d-2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड स्क्वायर एक्स टू 1 प्लस 2 टाइम्स tan x। ठीक है, ये हो गया आपका e⁻²x 1/d-2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा d² - 4d + 4 + 5d - 10 + 6 इंटू में आ गया आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स 1 + 2 टाइम्स tan x। ठीक है, ये हो गया e⁻²x 1/d² तो एज इट इज़ आ गया आपका, एंड 6 + 4 10 + 10 और ये -10 तो ये कैंसिल हो गए, एंड -4d + 5d इज़ +d, और ये आ गया आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स 1 + 2 टाइम्स tan x। ठीक है, तो यहाँ से e⁻²x तो एज इट इज़, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/d × d + 1 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर एक्स 1 + 2 टाइम्स tan x। ठीक है, तो ये हो गया e⁻²x, एंड इस सेम चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 1/d - 1/d + 1। अगर ऐसे लिखूँ मैं तो सेम ही बात है, बिकॉज d + 1 ऊपर चले जाएगा, d इधर चले जाएगा, तो ऊपर 1 बचेगा एंड नीचे मल्टीप्लाई होकर ये बच जाएगा। तो इट इज़ सेकेंड स्क्वायर एक्स 1 + 2 टाइम्स tan x। तो दो चीज़ें हो गई इसमें, ये हो गया e⁻²x 1/d - 1/d + 1, it is second square x plus 1/d - 1/d + 1 to 1 + 2 times into 2 times सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू tan x। इसको सेपरेट किया और दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अलग अलग देख लेते हैं, पहले ये पार्ट देख लेते हैं फिर ये पार्ट देख लेते हैं। तो मैं 1/d, क्योंकि इसका तो कुछ करना नहीं है, ये तो फिक्स है, सेट है, ये इसका देखना है बस। तो ये हो गया 1/d - 1/d + 1 इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा मेरा 1/d ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1/d + 1 ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो 1/d ऑफ मतलब 1/d ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स मतलब इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि हो जाएगा tan x के बराबर, माइनस अब आ गया ये वाली चीज़। तो जब भी 1/d + 1 सेकेंड स्क्वायर एक्स या तो 1/d + 1 कोई भी फंक्शन है, तो उसका क्या आता है, उसका आता है मेरा d + 1 है। ठीक है, तो जो भी प्लस में है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, सपोज जनरल वाला लिख देता हूँ 1/d + a इंटू f ऑफ x। तो इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू आता है आपका e⁻−ax इंटीग्रल e⁻+ax इंटू f ऑफ x dx। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, ये यहाँ पे यूज़ होगी। तो इसका हो जाएगा e⁻−x इंटीग्रल e⁻+x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय dx। ठीक है, तो इट इज़ tan x माइनस e⁻−x। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, तो इसका आ जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद इट इज़ LIATE होता है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को पहले प्रायोरिटी देंगे। तो पहले आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx माइनस d/dx ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ e⁻x dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, यही चीज़ होगी। तो ये तो आ गया tan x माइनस e⁻−x,
तो ये हो गया ई का पावर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, माइनस में आ जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स इज 2 टाइम्स सेकेंड एक्स, और सेकेंड एक्स का आ जाएगा सेकेंड एक्स इंटू tan एक्स, और ये हो गया ई का पावर एक्स। ठीक है, और इस पूरे का इंटीग्रल dx, तो ये हो गया आपका tan x माइनस ई का पावर माइनस एक्स इंटू ई का पावर एक्स इंटू, या तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये हो गया ई का पावर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस इसमें क्या आ जाएगा 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू ई का पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई मेरी फॉर दिस वन। तो इसको बोल दूंगा मैं सपोज ए, ये आ गई ए की वैल्यू मेरी। ठीक है, अब सेम चीज़ करनी है मुझे बी के लिए, मतलब इस वाले टर्म के लिए जो कि है मेरा, और एक और चीज़ कर लेते हैं, इंटीग्रल 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू ई का पावर एक्स, इसको दूसरा नाम दे देते हैं। तो सपोज ये तो ऐसे ही रहने दो, इसको बोल देता हूँ मैं tan एक्स माइनस, या तो इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देते हैं, ये आ गया 1/d माइनस 1/d प्लस 1 इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स। दूसरा इंटीग्रेशन है मेरा 1/d माइनस 1/d प्लस 1 2 इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स, 1/d माइनस 1/d प्लस 1 2 इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स टू tan एक्स। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स इंटू ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका आ जाएगा मेरा, पहला तो हो गया 1/d टू 2 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स। ठीक है, माइनस में 1/d प्लस 1 2 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 तो एज इट इज़, तो इसका मतलब होता है आपका 2 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स, माइनस इसका जैसे हमने ऊपर करा था सेम चीज़ करेंगे, ई का पावर माइनस एक्स इंटीग्रल ई का पावर एक्स इंटू 2 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। ठीक है, सेम चीज़ करी थी ऊपर, इसके लिए भी सेम चीज़ कर रहा है। तो सपोज़ इसमें इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं करूँ पुट tan एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 2 बाहर ले लूँ तो सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो गया, tan एक्स को टी रख दिया तो टी इंटू डी टी। ठीक है, तो टी इंटू डी टी क्या हो जाएगा, टी इंटू डी टी का वैल्यू आएगा t²/2, बाहर 2 ऑलरेडी है, तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा t², और t हमने रखा है tan एक्स, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस में आ जाएगा ये ई का पावर माइनस एक्स इंटू ई का पावर एक्स टू 2 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं इसको ई का पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबको, तो इट इज़ ई का पावर माइनस एक्स, और ये ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो हमारा फाइनल क्या है, ये दोनों का सम हमें निकालना है। तो अगर मैं दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं मैं, और यहाँ क्लियरली दिख रहा है ये ई का पावर माइनस एक्स इंटू इंटीग्रल 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स tan एक्स इंटू ई का पावर एक्स डी एक्स, इसको अगर मैं आई बोल दूँ, ठीक है, और ये ई का पावर माइनस एक्स ई का पावर प्लस एक्स तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा सिर्फ सेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है,
इसको आई बोल दूँ तो यहाँ पे ये भी क्या है, दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू, एंड ये माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, सो इट इज़ माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये ई का पावर एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्लस आ रहा है, तो इट इज़ प्लस आई, और यहाँ पे ये हो रहा है tan स्क्वायर एक्स माइनस आई। ठीक है, तो 1+2 में अगर कर दूँ तो 1+2 करने के बाद क्या आ जाएगा, tan x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस आई, tan x माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस आई, इधर आ जाएगा प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस आई। 1+2 आ गया, मतलब इन दोनों की वैल्यू आ गई, जो कि हो जाएगी मेरी tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स, और ये मैं यहाँ पे रख दूँगा, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, e का पावर 2x का आ जाएगा tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर है। थोड़ा सा लेंदी हो गया, मतलब इसमें दिमाग लगाने वाली तो कोई चीज़ नहीं थी, कंसेप्ट तो यहीं पे ख़त्म हो गया कि जहाँ जहाँ आपका डी है वहाँ पे d-2 आएगा। क्यों? क्योंकि e का पावर, जो e का पावर ax होता है, तो d को हम d प्लस a से रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे a की जगह क्या था -2, तो d को d-2 से रिप्लेस करेंगे। ये वाला क्लियर हो गया, तो बाकी आगे तो सिर्फ इंटीग्रेट करना था और सॉल्व करना था। सो और क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। सपोज मेरे पास कुछ इस टाइप से दे रखा है, डी स्क्वायर प्लस 2hd प्लस एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के इंटू ई का पावर माइनस एच टी इंटू कॉस पी टी। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका आ जाएगा पी आई इट इज़ 1/, ये जो फंक्शन है डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एच डी प्लस एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू के टाइम्स ई का पावर माइनस एच टी इंटू कॉस पी टी। तो के तो कांस्टेंट है, तो के तो पहले ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ई का पावर एच टी इधर ला लेंगे, तो क्या करेंगे, डी को डी माइनस एच से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ई का पावर ए एक्स होता था, मतलब 1/f ऑफ डी ई का पावर ए एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स होता था। तो हम क्या करते थे, ई का पावर ए एक्स इधर ला लेते थे, 1/f डी के जगह आता था डी प्लस ए इंटू एफ ऑफ एक्स। सेम चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ए के जगह है माइनस एच, इसलिए डी को रिप्लेस कर रहे हैं डी माइनस एच से, बिकॉज हम ई को उधर लेके चले गए, तो इट इज़ 1/d माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 2h, डी के जगह आएगा d माइनस एच प्लस एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एंड इट इज़ कॉस पी टी। ठीक है, तो हो गया k इंटू ई का पावर माइनस एच टी 1/d स्क्वायर माइनस 2hd प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hd माइनस 2h स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर टू कॉस पी टी। क्लियर है, तो k इंटू ई का पावर माइनस एच टी आ गया, 1/, में आ जाएगा आपका -2hd प्लस 2hd कैंसिल, एच स्क्वायर 2h स्क्वायर हो गया, ये -2h स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो बचा गया आपका एंड में, आपका बच गया बस डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू कॉस पी टी। और हमें पता है 1/f ऑफ डी स्क्वायर इंटू कॉस ए एक्स होता है हमारा 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स, प्रोवाइडेड एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है उसको मैं रिप्लेस करूँगा माइनस ए स्क्वायर से, और अगर एफ ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू उस टाइम पे 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए, तो ए की जगह ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे p है,
ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ अगर मैं माइनस पी स्क्वायर रख दूँ तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है ज़ीरो। ठीक है, तो ज़ीरो तो नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे के इंटू ई का पावर माइनस एच टी, तो एज इट इज़ एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डी, तो यहाँ आ जाएगा 2d इंटू कॉस पी टी। ठीक है, बिकॉज डी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी इज 2d प्लस पी स्क्वायर का 0। सो इट इज़ के इंटू ई का पावर माइनस एच टी इंटू एक्स डिवाइड बाई 2, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कॉस पी टी का इंटीग्रेशन इज साइन पी टी डिवाइड बाई पी। क्लियर है? सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो इसी टाइप के प्रॉब्लम है बेसिकली इस एक्सरसाइज में, और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो जैसा कि हमने बोला था स्टार्टिंग में, देख लेते हैं इसका प्रूफ, इसको प्रूफ कैसे करना है। सपोज़ हम किस बेसिस पे कर रहे थे एक्सरसाइज सॉल्व, इस बेसिस पे कि अगर मेरा 1/f ऑफ डी ई का पावर ए एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, तो मैं ई का पावर एक्स को इधर ला के एफ ऑफ डी की जगह एफ ऑफ डी प्लस ए लिख के फिर उस फंक्शन के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालूंगा। ठीक है, ये चीज़ हमने बोली थी। अब इसको देखते हैं कि रियलाइज़ कैसे करना है। तो सपोज़ अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ ई का पावर ए एक्स इंटू 5x को, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज़ 5-x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज़ नथिंग बट ई का पावर ए एक्स इंटू ए। ठीक है, डी 5-x को हम लिख सकते हैं डी ऑफ 5 ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा ई का पावर ए एक्स कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो इट इज़ नथिंग बट डी प्लस ए इंटू 5। ठीक है, क्योंकि पूरा लिख दूँ अगर मैं डी इंटू 5 प्लस 5 इंटू ए, तो यहाँ से 5 भी बाहर ले जाओ तो डी प्लस ए इंटू 5। ठीक है, ये आ जाएगा। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको अगर दोबारा डिफ्रेंशिएट करता हूँ दैट इज़ डी स्क्वायर इंटू ई का पावर ए एक्स इंटू 5x, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। दोबारा डिफ्रेंशिएट करना मतलब इस वाले डेरिवेटिव का एक और बार डेरिवेटिव लेना, तो इट इज़ डी टाइम्स ई का पावर ए एक्स इंटू डी प्लस ए इंटू 5x। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका डी इंटू ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, तो इट इज़ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज़ डी प्लस ए टू 5x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, मतलब ये एज इट इज़, सो इट इज़ डी प्लस ए इंटू 5x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज़ नथिंग बट ई का पावर ए एक्स इंटू ए। तो ये हो जाएगा आपका ई का पावर ए एक्स, तो इसका हो गया आपका डी स्क्वायर प्लस ए टाइम्स डी इंटू 5x प्लस इसका आ जाएगा आपका ए डी प्लस, क्योंकि ई का पावर ए एक्स तो एज इट इज़ ए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए इंटू डी प्लस ए स्क्वायर डी प्लस ए स्क्वायर इंटू 5x एज इट इज़। तो ई का पावर ए एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ से क्या हो गया, डी स्क्वायर प्लस ए डी प्लस ए स्क्वायर इंटू में आ जाएगा 5x। ठीक है, तो ये हो गया आपका ई का पावर ए एक्स डी स्क्वायर प्लस 2AD प्लस ए स्क्वायर इंटू 5x।
तो ये आ गया आपका ई का पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब डी प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू 5x। क्लियर है? तो आपका इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया ई का पावर ए एक्स इंटू डी प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू 5x। क्लियर है? अभी पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, एक बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ई का पावर ए एक्स इंटू डी प्लस ए इंटू 5x आ रहा है, दो बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ ई का पावर ए एक्स डी प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू 5x आ रहा है। तो अगर n बार डिफ्रेंशिएट करूँ मैं इसको, ठीक है, कर लेना कभी टाइम मिले तो, आपका वही रिजल्ट आएगा। तो ई का पावर ए एक्स इंटू डी प्लस ए का पावर n इंटू 5x। ठीक है, इतना क्लियर है? ये चीज़ आ गई। सिमिलरली अगर मैं डी ना करते हुए एफ ऑफ डी कर लूँ, ठीक है, मतलब सम फंक्शन ऑफ डी इंटू ई का पावर ए एक्स इंटू 5x अगर मैं करूँ तो इसका भी रिजल्ट कुछ इस टाइप से आएगा, ई का पावर ए एक्स इंटू फंक्शन ऑफ डी की जगह जहाँ जहाँ डी है वहाँ डी प्लस ए हो जाएगा इंटू 5x। ठीक है, तो अगर मैं दोनों साइड 1/f ऑफ डी से डिवाइड कर लूँ, मतलब 1/f ऑफ डी से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो ये हो जाएगा 1/f ऑफ डी इंटू एफ ऑफ डी तो ई का पावर ए एक्स इंटू 5x। ठीक है, और इधर साइड हो जाएगा आपका 1/f ऑफ डी टू ई का पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू 5x। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन है, ये डेरिवेटिव है, मतलब एंटी डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव, तो ये तो कैंसिल हो गया आपस में। तो इट इज़ ई का पावर ए एक्स इंटू 5x, और इधर साइड क्या आ जाएगा, इधर साइड आ जाएगा 1/f ऑफ डी ई का पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू 5x। ठीक है, तो अगर मैं एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू 5x को कैपिटल एक्स मान लूँ, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू 5x की वैल्यू आ जाएगी मेरी एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू 5x को मैंने कैपिटल एक्स मान लिया, तो यहाँ से 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5x आ जाएगा मेरा 5x आ जाएगा मेरा 1/f ऑफ डी प्लस ए इंटू कैपिटल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर मैं वैल्यू रख दूँ तो ये क्या हो गया, ई का पावर ए एक्स इंटू 1/f ऑफ डी प्लस ए इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू में आ जाएगा मेरा 1/f ऑफ डी टू ई का पावर ए एक्स इंटू में आ जाएगा एक्स। ठीक है, तो इस सेम चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, सो दिस इम्प्लाइज ई का पावर ए एक्स अपॉन 1/f ऑफ डी प्लस ए इंटू 5x इज इक्वल टू 1/f ऑफ डी टू ई का पावर ए एक्स इंटू 5x। ठीक है, बिकॉज पैटर्न मोर और लेस सेम ही है। ठीक है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि अगर ई का पावर ए एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स है और उसका एफ ऑफ डी है, तो ऑपरेटर क्या शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ई का पावर एक्स अगर इधर आ रहा है तो ए से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, डी प्लस ए हो जाएगा डी के जगह पे। सो दिस इज़ हाउ वी हैव प्रूव्ड दिस। So that's it for this video and thanks for watching.